हेलो नमस्कार दोस्तों एंड गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। चलिए फिर शुरू करते हैं 17 सितंबर 2025 के करंट अफेयर। तो सबसे पहला करंट अफेयर क्या है दोस्तों, हाल फिलहाल में क्या हमारी इंडियन आर्मी जो है, भारत देश की इंडियन आर्मी, उन्होंने एक ऑपरेशन लॉन्च किया है जिसका नाम है ऑपरेशन शिवा। एक्चुअली क्या है दोस्तों, इस समय ना जैसे कि मतलब ये जो सीजन चलता है आपका, इस समय मतलब अमरनाथ यात्रा चलती है, क्योंकि इस समय जो वहाँ पे शिवलिंग बनता है वो मतलब समझ लीजिए जो बूंद बूंद गिरता है ना बर्फ़ वाला, और वो बर्फ़ में कन्वर्ट होकर एक शिवलिंग का आकार लेता है। ठीक है, तो उसी के मतलब यात्रा के लिए लोग निकलते हैं, काफ़ी मतलब उसकी मान्यता है मतलब हिंदुओं में, है ना, इसलिए लोग निकलते हैं यात्रा के लिए। ठीक है, तो उसी की सेफ्टी के लिए, उसके लिए स्मूथनेस के लिए, मतलब आराम से हो जाए, अनइंटरप्टेड हो, कोई आतंकवादी हमला या फिर ऐसा कुछ हो ना, है ना, इन्हीं सब चीज़ों को, सारी चीज़ों को एकदम सेफली करने के लिए इस ऑपरेशन को हमारी देश की इंडियन आर्मी ने स्टार्ट किया, और मतलब बहुत सारी एजेंसीज के साथ मिल के किया है। ठीक है, पर मेन रोल इसमें क्या है कि इंडियन आर्मी है। ठीक, अब अमरनाथ यात्रा आप जान लीजिए दोस्तों, ये मतलब एनुअल पिलग्रिमेज है, मतलब जो श्रद्धालु होते हैं ना, हर साल इसकी यात्रा के लिए जाते हैं। ठीक है, कहाँ जाते हैं, तो ये अमरनाथ केव है, श्राइन मतलब पवित्र स्थान। ठीक है, तो ये मतलब आपका जम्मू कश्मीर में पड़ता है। जम्मू कश्मीर में भी अगर आप देखेंगे तो आपका जो पहलगाम वाला रूट है ना दोस्तों, मैं आपको एक बार मैप में दिखाता हूँ। तो दोस्तों ये देख रहे हैं रूट आप, इसमें क्या, ये जो रूट है दो रूट से होता है, एक तो बालताल हो गया और एक हो गया पहलगाम, दो रूट है इसका। आप देखिए पहला वाला जो पहलगाम वाला रूट है वो ऐसे जाता है, पहलगाम से आपका चंदनवारी हो गया, फिर शेषनाग हो गया, फिर पबलीबाल हो गया, पाबीबाल हो गया, फिर पंचतरनी हो गया, फिर संगम में ये दोनों रूट मिल जाते हैं। कौन से, एक बालताल वाला भी और एक ये पहलगाम वाला। पहलगाम वाला आप लोग इंसिडेंट जानते होंगे, इसीलिए इस ऑपरेशन को और मतलब सख्ती से किया गया है। ठीक है, उसके बाद ये लोग होली के मतलब जो अमरनाथ यात्रा का है ना, वहाँ पे पहुँचते हैं लोग, है ना। यही दो रूट है, ये थोड़ा डिफिकल्ट है पर शॉर्टेस्ट रूट है। ये थोड़ा स्मूथ है, थोड़ा सा लंबा, पर ज़्यादा मतलब उतना नहीं, ये 17 किलोमीटर होगा करीब करीब, और ये मतलब 35-40 किलोमीटर होगा, है ना। तो दोस्तों दो रूट है ना, एक पहलगाम वाला रूट हो जाता है और एक बालताल वाला रूट हो जाता है। बालताल वाला आपका गंडेरबल डिस्ट्रिक्ट होता है, और पहलगाम वाला तो पहलगाम डिस्ट्रिक्ट में होता ही है। और इसमें अगर आप देखेंगे जो अमरनाथ केव श्राइन है ना, ये पहलगाम तहसील में ही आएगा दोस्तों। अनंतनाग जो डिस्ट्रिक्ट है जम्मू कश्मीर का, वहीं पे बन है ये जगह, लोकेशन जहाँ पे मतलब वो शिवलिंग बनती है बर्फ़ की। ठीक है, और अमरनाथ केव देखेंगे तो ध्यान रखना दोस्तों, ये अनंतनाग डिस्ट्रिक्ट में है। और अमरनाथ पीक देखेंगे, अमरनाथ पीक अगर देखेंगे तो ये गंडरबाल डिस्ट्रिक्ट में है। ठीक है, वही दो रूट मैंने आपको बताया दोस्तों, है ना। दो रूट में जो पहला रूट है पहलगाम रूट, ये ट्रेडिशनल है दोस्तों, ये इसमें लगभग मतलब हमेशा से लोग चलते आए हैं। और ये जो बालटाल है ये थोड़ा सा मतलब उतना भी पुराना नहीं है, पर ये कि थोड़ा शॉर्टेस्ट है, पर स्टीप है, मतलब पहाड़ी वाला इलाका है, पर एक आपको जल्दी पहुंचा देगा। पर थोड़ा सा रिस्की कम और सही रास्ता देखेंगे, थोड़ा लॉन्ग जरूर है, वो पहलगाम वाला है। ठीक है, फिर आ जाता है दोस्तों सेकंड न्यूज़ और सेकंड करंट अफेयर। ये क्या है दोस्तों, एक्चुअली हाल फिलहाल में क्या है, जो हमारे शुभांशु शुक्ला जी गए थे ना इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन पे, वो अभी हाल फिलहाल में लौट गए हैं ना। तो अब उनके लिए मतलब आए हैं, तो मतलब बहुत इंपॉर्टेंट रोल है, क्योंकि उन्होंने वहाँ पे कुछ बीज उगाए थे, वो उगाए नहीं थे, ले गए थे वहाँ पे। उनका बस काम ये था कि वो ड्राई बीज थे, उनको बस मतलब स्पेस का मतलब एक्सपोजर देना था और माइक्रोग्रेविटी में रखना था। उसके बाद उसका अध्ययन करने के लिए मतलब यहाँ पे मतलब प्रयोगशाला में ले जाया जाएगा और देखा जाएगा कि उसका अध्ययन हुआ क्या है, उगा के देखा जाएगा क्या क्या इफेक्ट हुआ है ना। तो वही है, मतलब रिसर्चर्स गेयर अप टू स्टडी सीड्स दैट वर सेंट टू स्पेस, मतलब जो स्पेस में भेजा गया था मतलब बीज, उनके मतलब अभी मतलब उसके ऊपर याद मतलब स्टडी करने के लिए मतलब थोड़ी स्पीड बढ़ा रहे हैं। क्यों, क्योंकि शुभांशु शुक्ला जी जो गए थे इंडिया के, वो पहुंच चुके हैं वापस मतलब पृथ्वी पे। और कौन से रिसर्चर हैं, ये हैं दोस्तों इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ स्पेस साइंस एंड टेक्नोलॉजी, और दूसरा केरला एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी। इन दोनों ने मतलब इस स्टडी को कंडक्ट करना है। ठीक है, क्या करेंगे ये लोग, टू स्टडी इफेक्ट्स ऑफ स्पेस ट्रैवल, मतलब वही जो इफेक्ट ऑफ स्पेस ट्रैवल, ये मेन रहता है दोस्तों। स्पेस ट्रैवल ऑन क्रॉप स्पीड्स क्या हुआ है, और उसके अलावा मतलब जो मतलब वहाँ पे रेडिएशन होता है, ये माइक्रोग्रेविटी, उसका क्या असर हुआ उनके ऊपर। ठीक है, और कहाँ पे गए हैं ये इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन पे गए ना, और कौन से मिशन के थ्रू, एक्सएम 4 के मिशन थ्रू। बस इसमें यही जानना है कि सीड्स के ऊपर इफेक्ट हुआ क्या है। अब सबसे इंपॉर्टेंट क्या है कि जो मतलब पूछ सकता है एग्जाम में कि मतलब क्या क्या लेके गए थे। राइस लेके थे, कौन सी वैरायटी, ज्योति और उमा थी। और उसके बाद हॉर्स ग्राम अगर देखेंगे तो उसमें कान्हा कामिनी। और उसके बाद टमाटो वाली वैरायटी देखेंगे तो वेलयानी विजय। और सीसम वाला देखेंगे आपका ये थीला कथारा। ठीक है, ब्रिंजल जो मतलब एग प्लांट जिसे भी बोलते हैं, वो सूर्या वाला था। ठीक है, मतलब ये सब वैरायटी है दोस्तों, ये ध्यान रखना। ठीक है, इन सबको मतलब इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन पे भेजा गया था। और
देवर नॉट, जब वही है ड्राई थे, मतलब इनको ऐसे बस इनके ऊपर इफेक्ट देखने के लिए थी। और प्रोजेक्ट का नाम क्या था दोस्तों? क्रॉप सीड ऑन इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन। और किसके द्वारा लेट किया गया था? यही है दोस्तों, इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ स्पेस साइंस एंड टेक्नोलॉजी, वो स्पेस बायोलॉजी लैब, ठीक है, उसकी जो लैब है, ठीक है। थर्ड न्यूज़ और थर्ड करंट अफेयर क्या है दोस्तों? तो सिंपल सा आप जान लीजिए, मतलब जो यूनियन हेल्थ मिनिस्ट्री है उन्होंने डायरेक्ट किया है सारे डिपार्टमेंट को, जो भी गवर्नमेंट की डिपार्टमेंट है उनको बोला है कि भाई आप लोग जो भी समोसा या फिर पकोड़ा या फिर चाय और ये सब खाते हैं तो आप प्लीज़ उसका डिस्प्ले करवाइए। जो भी वहाँ पे कैंटीन है या फिर मान लीजिए कोई कैफ़े एरिया है जहाँ से आप ये सब मंगाते हैं, तो उनको बोलिए कि वो इन सब चीज़ को डिस्प्ले करे कि उसमें मतलब कितना फैट है, कितना शुगर है ना, ये सारी चीज़ें मतलब ट्रैक किया जाएगा, ठीक। तो इसका चला है, तो ये जो कैंपेन मतलब इसके थ्रू ये किया जा रहा है उसका नाम है द शुगर एंड ऑयल बोर्ड्स इनिशिएटिव, ठीक है। अब इसमें मेन बात क्या है आपको जानना चाहिए, वो है HFSS फूड। ये होता है दोस्तों हाई इन फैट, शुगर एंड सॉल्ट, ठीक है, ये फूड होते हैं, ठीक है। और ये लो किस में होता है? ये लो होते हैं न्यूट्रिएंट्स में, जैसे प्रोटीन हो गया, विटामिन हो गया, मिनरल हो गया, फाइबर हो गया, फाइटोकेमिकल हो गया, है ना। अब इंडिया के कुछ इनिशिएटिव जो है, मतलब जो जानने वाली बात है दोस्तों, बस उतना याद रखिए, जरूरी थोड़ी ना है कि पूरा मतलब कहानी ही याद करना है। अब इंडिया की इनिशिएटिव एक था जो 2018 में लाया था, ये ध्यान रखना दोस्तों। ये मतलब इस मूवमेंट का नाम था ईट राइट मूवमेंट, ठीक है। FSSAI के द्वारा लाया गया था, ठीक है। उसके बाद GST जो है अभी हाल फिलहाल में आपने सुना भी होगा, जिसमें बढ़ाया गया, मतलब जो भी शुगर स्वीटेंड बेवरेजेस है ना, उस पर 28% और उसके ऊपर मतलब 12% कंपनसेशन सेस भी लगेगा उस पर, ठीक है। और एक बहुत पहले 2016 में केरला ने ना एक फैट टैक्स लगाया था, जो आगे चल के ना नेशनल GST रिजाइम में मतलब मर्ज हो गया है, ठीक है। उसके बाद फोर्थ न्यूज़ और फोर्थ करंट अफेयर क्या है दोस्तों? ये है मतलब डोरी डेथ। एक्चुअली क्या अभी हाल फिलहाल में यूपी में मतलब कुछ केस ऐसे आए हैं जहाँ पे मतलब कि जो बहू होती है उसको मतलब बुरी तरह से जला दिया है, मतलब डोरी के चक्कर में मतलब प्रताड़ित किया गया है। तो आपको बस इसमें इतना ध्यान रखना है कि कौन सा प्रोविजन है जो इसको प्रोविड करता है, तो वो है दोस्तों डोरी प्रोविजन एक्ट 1961, बस इतना ध्यान रखिए, ठीक है। और बाकी मतलब डोरी तो आप समझिए इलीगल मनी है जो डिमांड किया जाता है लड़की वालों के घर से, ठीक है। उसके बाद फिफ्थ न्यूज़ और फिफ्थ करंट अफेयर क्या है दोस्तों? मछलीपट्टनम पोर्ट रिवाइवल। एक्चुअली क्या, ये बहुत पुराना पोर्ट है। एक्चुअली जब मतलब अंग्रेजों के समय में उन्होंने मद्रास पोर्ट पे जब ध्यान देना स्टार्ट किया ना, तो मछलीपट्टनम मतलब जो मछलीपट्टनम पोर्ट था उसका मतलब वैल्यू मतलब धीरे धीरे घट गया समय के साथ। तो अभी बस इसको मतलब दोबारा से रिवाइव करने के लिए कोशिश किया जा रहा है। और ये पूरा ग्रीन फील्ड प्रोजेक्ट होगा, मतलब इसको शुरुआत से स्टार्ट किया जाएगा, है ना। मैं एक बार आपको लोकेशन दिखाता हूँ इसकी। ये देखिए दोस्तों, ये वाला जो एरिया आप देख रहे हैं ना, ये आपका आंध्र प्रदेश है। आंध्र प्रदेश के इसी एक कोने पे ये है मछलीपट्टनम। ये पहले बहुत वैल्यू रखता था, पर बाद में क्या, वही बता रहा हूँ, मद्रास को मतलब पोर्ट का जब मतलब डेवलपमेंट अंग्रेजों ने स्टार्ट किया तो इसकी वैल्यू धीरे धीरे घट गई, है ना। तो आपने देखा मैप में दोस्तों, है ना। अब एक्चुअली क्या है, इसका पुराना नाम कुछ और था, मसूला नाम था, एंशियंट नेम जो था इसका, ठीक है। और कहाँ पे ये समझ लीजिए इसके एकदम एकदम कोने पे, माउथ ऑफ रिवर बोलते हैं ना, जहाँ से मतलब ये मतलब मतलब ड्रेन होती है, मतलब मिल जाती है समुद्र में जाके, या फिर बड़ी मतलब समुद्र में, है ना। वही है कृष्णा रिवर है, जो वहाँ पे जो कृष्णा रिवर का माउथ ऑफ रिवर है ना, वहीं पे जाके ये मतलब ये पोर्ट है यहाँ पे, जो माउथ ऑफ रिवर है कृष्णा रिवर का, ठीक है, बे ऑफ बंगाल में, आंध्र प्रदेश के पास, ठीक है, आंध्र प्रदेश में ही, ठीक। अब इसका डिक्लाइन वही मैंने बताया दोस्तों, ब्रिटिश कॉलोनी के समय जो पॉलिसी आई थी, मतलब उन्होंने मद्रास पोर्ट पे ज़्यादा ध्यान देना स्टार्ट किया, इससे क्या इसकी वैल्यू घट गई थी, है ना। और ये डिवलिट वही बोल रहा हूँ, इसको एज ए ग्रीन फील्ड प्रोजेक्ट। अब देखिए दोस्तों, दो तरह के पोर्ट होते हैं, मतलब प्रोजेक्ट होते हैं, एक ग्रीन फील्ड हो गया, एक ब्राउन हो गया, है ना। ग्रीन फील्ड वो हो गया दोस्तों जो मतलब एकदम स्क्रैप से मतलब शुरू से बनाया जाए, जीरो से स्टार्ट किया जाए। और ब्राउन फील्ड मतलब जिसका कुछ पार्ट रहा हो और कुछ अलग से डेवलपमेंट किया जा रहा है, तो वो ब्राउन हो जाता है, ठीक है। और इसका क्या है कि दो दो टाइम मतलब वर्कर से काम कराया जाएगा, और कोशिश किया जा रहा है कि 2026 तक इसे खत्म कर दिया जाए, है ना। उसके बाद सिक्स न्यूज़ और सिक्स करंट अफेयर क्या है दोस्तों? ये है साइंटिस्ट। एक्चुअली क्या है, मैं सिंपल से मैटर बता दूं दोस्तों, चाइना के लोगों ने मतलब चाइना के साइंटिस्ट ने ये पता किया, जो मतलब एक लोकस्ट नहीं होते, मतलब ग्रास शॉपर की टाइप के होते हैं, मतलब पूरा भीड़ में आते हैं और मतलब पूरे फसलों को ख़त्म कर देते हैं। आप लोग भी देखे होंगे, है ना। एक्चुअली क्या है, इनके अंदर एक केमिकल होता है जिसको ये लोग रिलीज़ करते हैं, खाना मतलब खा के प्लांट से, मतलब इनको एक केमिकल मिलता है, उसके बाद उसको खाने के बाद ये केमिकल रिलीज़ करते हैं, जिससे कि ये स्वार्म बनता है। स्वार्म मतलब ग्रुप होता है। तो बहुत सारे जब ग्रुप इकट्ठा हो जाते हैं, तो ये मतलब खेत खराब करते हुए खाते हुए चलते हैं। अब मतलब समझ लीजिए अपने वेट के बराबर खाना खा लेते हैं, और करीब करीब 150 किलोमीटर एक दिन में ये लोग ट्रैवल कर लेते हैं। तो ये लो कॉस्ट है, मतलब टाइप ऑफ ग्रास शॉपर होता है।
और एग्रीकल्चर को सबसे बड़ा थ्रेट इनसे मान लीजिए बहुत बड़ा थ्रेट है, ठीक है। और मतलब जब ये स्वार्म में इकट्ठा हो जाए, मतलब ग्रुप में इकट्ठा हो जाए, और जो दिस स्वार्म कैन वही 150 किलोमीटर तक एक दिन में चल सकते हैं और अपने वेट के बराबर का खाना खा सकते हैं, मतलब क्रॉप खा सकते हैं, ठीक है। और जो केमिकल दोस्तों ये लोग रिलीज करते हैं, सबसे पहले जान लीजिए फेरोमोन क्या होता है। फेरोमोन ये दोस्तों ये केमिकल है, मतलब डेफिनेशन बता रहा हूँ, केमिकल है जो एनिमल्स रिलीज करते हैं तो दूसरे मतलब एनिमल्स को इन्फ्लुएंस करने के लिए, ठीक है। तो यही फेरोमोन मतलब इनका जो ग्रास ऊपर रिलीज करते हैं उसका नाम है 4 विनाइल एनिसोल ए, मतलब ये 4 VA बोलेंगे शॉर्ट में, ठीक है। यही रिलीज करते हैं अपने पैर के थ्रू, ठीक। और जब ये रिलीज करते हैं तो मतलब जब प्रोड्यूस आफ्टर लोकस, मतलब ये जो मतलब फेनाइल एलेमाइन ये एक कंपाउंड होता है जो प्लांट में मिलता है, जिसको खाने के बाद वो लोग इस केमिकल को रिलीज करते हैं 4 VA को, ठीक है। अब इसमें एक एंजाइम होता है दोस्तों जो 4VPMT1 होता है, जो कि ये जो हार्मलेस केमिकल होता है जो कि 4VP होता है, ठीक है, इसको मतलब 4VA में कन्वर्ट करता है। कौन सा? ये वाला जो एंजाइम है, ठीक है। इसी को मतलब कट डाउन करने की कोशिश की गई। इसमें क्या किया है कि अब जो 4-नाइट्रोफेनॉल ये है टॉक्सिक, पर इसी का यूज़ किया जा रहा है ताकि इस एंजाइम को कट डाउन कर दें, ताकि मतलब वो मतलब रिलीज ही ना हो। जब रिलीज नहीं होगा तो मतलब ग्रुप बनेगा नहीं, ग्रुप बनेगा नहीं तो नुकसान होगा नहीं। अब जैसे कि मतलब इट विल बाइंड, अब क्या है कि ये जो मतलब केमिकल है 4NP, ये इसी वाले एंजाइम से हो जाएगा कंबाइन। अब जब कंबाइन हो जाएगा तो 4PV मतलब 4VA बनेगा ही नहीं। अब जब 4VA बनेगा नहीं तो ये लोग इकट्ठा होंगे ही नहीं, है ना। उसके बाद सेवंथ न्यूज़ और सेवंथ करंट अफेयर क्या आ जाता है दोस्तों। सेवंथ न्यूज़ है आपका इकोनॉमिक इम्पैक्ट ट्रेंड्स रिपोर्ट। एक्चुअली क्या है ना, अभी हाल फिलहाल में टूरिज्म जो इकोनॉमी होती है उसमें इंडिया की रैंकिंग आई है। और वो रैंकिंग मतलब जो मतलब रिपोर्ट है वो किसने दिया है? WTTC ने, ठीक है, वर्ल्ड ट्रैवल एंड टूरिज्म काउंसिल। इसका हेडक्वार्टर दोस्तों लंदन में है। स्थापना इसकी 1990 में हुई थी। और कौन सा रिपोर्ट है इस बार का? 2024 से 25 तक का। तो बोला गया है कि इंडिया की रैंक है 8वीं, जबकि पिछले सत्र में इसकी रैंक 10वीं थी। मतलब ठीक है, अच्छी बात है। और फर्स्ट पे USA है, सेकंड पे चाइना है, बस इतना ही ध्यान रखिए, ठीक है। उसके बाद एट्थ न्यूज आप देख लीजिए। एट्थ न्यूज है आपका न्यू कैलोडोनिया। न्यू कैलोडोनिया कहाँ है दोस्तों? तो अगर आप ध्यान से देखेंगे मैप में तो ये देखिए आपके ऑस्ट्रेलिया के जस्ट बगल में आपका न्यू कैलोडोनिया है। ये फ्रांस की टेरिटरी है। अभी हाल फिलहाल में क्यों न्यूज़ में है ना दोस्तों, एक समय क्या है ना, फ्रांस ने वहाँ पे रूल बना दिया था कि जो भी मतलब फ्रांस के निवासी हैं, जो भी फ्रांस के निवासी हैं और उनको 10 साल से ऊपर हो गए रहने, उनको मतलब वोट देने का हक वहाँ पे मिल जाता था। पर यह है कि वहाँ के जो लोकल लोग हैं, जो वहाँ के लोग हैं, उनको ये हक नहीं दिया गया। मतलब वो ये समझ लीजिए दोस्तों, वो फ्रांस में अपने मन से आ भी नहीं जा सकते थे, आ नहीं सकते, जिससे जा नहीं सकते, और फ्रांस वाले लोग आ जा सकते थे, ठीक है। तो बहुत बड़ा विवाद हुआ। तो अभी क्या है कि इसने क्या किया है ना, फ्रांस ने इसको एज ए न्यू स्टेट का दर्जा दे दिया है फ्रांस ने, है ना। बहुत बवाल बवाल होने के बाद अब ये लोकेशन आपने देख लिया, साउथ वेस्ट पैसिफिक ओशन में है। मतलब कैपिटल इसका ध्यान रखिएगा नोमिया है, ठीक है। ओवरसीज टेरिटरी है किसकी? फ्रांस। आज़ादी मांग रहे पर अभी स्टेट ही का दर्जा दिया है। फिर आ जाता है दोस्तों नाइन्थ न्यूज़। नाइन्थ न्यूज़ थोड़ा इंपॉर्टेंट है क्योंकि फर्स्ट लेडी हैं ये, लेडीज से जुड़ा हुआ, वुमेन से जुड़ा हुआ काफ़ी क्वेश्चन आते हैं। RPF रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स दोस्तों, ये क्या है? मतलब इसकी स्थापना 2 जुलाई 1872 में हुई थी। पर न्यूज़ क्या है दोस्तों कि पहली वुमेन DG डायरेक्टर जनरल कौन बनी है? वो बनी है सोनाली मिश्रा। कौन बनी है? सोनाली मिश्रा, एक IPS ऑफिसर, बस इतना ध्यान लीजिए। और RPF जो रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स है ये मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे के अंडर में आती है, ठीक है। उसके बाद मतलब सेंट्रल मतलब पुलिस फोर्स है। उसके बाद आगे जाता है 10th न्यूज़। 10th न्यूज़ थोड़ा ध्यान से सुनना दोस्तों, है ना। विम्बल्डन, ठीक है, ये 2025 कौन जीता है दोस्तों? मेंस सिंगल में जैनिक सिनर ने जीता है, जो कि इटली के हैं। और मतलब रनर कौन है? कार्लोस अल्कराज, स्पेन के, ठीक है। वुमेन में कौन जीता? ईका स्वात्विक, जो कि पोलैंड की है। अब ये तो आप जान लीजिए, ये तो जरूरी है, पर आप ये जान लीजिए विम्बल्डन जो है 2025, ये समझ लीजिए साल भर की तीसरी टूर्नामेंट है जो होती है। इसके बाद एक लास्ट होता है US ओपन, जो कि मतलब हार्ड कोर्ट पे होता है। तो आप जान लीजिए दुनिया की सबसे पुरानी जो टूर्नामेंट है टेनिस की, वो यही है, विम्बल्डन, ठीक है। कहाँ पे होती है दोस्तों? लंदन में होती है। विंबलडन कहाँ है? लंदन, UK में, ठीक है। और ये ग्रास पे होती है, ठीक। तो साल के पहले महीने मतलब साल में सबसे पहले तो कौन सा होता है? वो होता है ऑस्ट्रेलियन ओपन दोस्तों, जो कि जनवरी में होता है। ये मेलबर्न में होता है ऑस्ट्रेलिया के, ठीक है। हार्ड कोर्ट पे होता है, सबसे पहला हार्ड कोर्ट पे होता है दोस्तों। उसके बाद आता है फ्रेंच ओपन, जो कि क्ले पे होता है। क्ले के बाद आपका आ जाता है ग्रीन, मतलब ग्रास आ जाता है। ग्रास के बाद फिर हार्ड हो जाता है, ठीक है, ऐसे चलता है। तो सबसे पहले ऑस्ट्रेलियन ओपन हुआ इस बार जो 2025 का है दोस्तों। जैनिक सिन्नर ने जीता है मेंस में सिंगल, और वुमेन्स जो है मेडिसन की ने जीता है, जो कि USA की हैं। और फ्रेंच ओपन अगर आप देखेंगे
2025 का तो ये मई जून में हुआ है, होता मई जून में ही है लगभग, सेकंड मतलब जो है इस सीरीज में होती है। और उसके बाद इसमें मेंस में कौन जीता है, कार्लोस अल्कराज, और वुमेन्स में जीते हैं कोको गॉफ, ठीक है। और वो जो सबसे लास्ट होता है दोस्तों वो यूएस ओपन होगा, जो कि अगस्त सितंबर में होगा, न्यूयॉर्क में होता है और हार्डकोर्ट पे होता है, ठीक है। उसके बाद 11th न्यूज़ भी यही है कि जो हमारे प्रेसिडेंट है ना द्रौपदी मुर्मू जी ने, उन्होंने 4 मेंबर्स को मतलब नॉमिनेट किया है राज्यसभा के लिए। वो 12 नवंबर तक कर सकते हैं, उनके पास ये है हक, है ना, पावर है, मतलब उनको संविधान से पावर मिलता है। किसके थ्रू, आर्टिकल 80 में बोला गया प्रेसिडेंट कैन नॉमिनेट 12 मेंबर्स टू राज्यसभा, ठीक है। किसी भी फील्ड में, जैसे लिटरेचर हो, साइंस हो या आर्ट हो, सोशल साइंस के फील्ड से 12 मेंबर्स को राज्यसभा में कर सकती हैं, मतलब नॉमिनेट, ठीक है। पर ये जान लेना दोस्तों, नॉमिनेट मेंबर्स कभी भी प्रेसिडेंट के इलेक्शन में वोट नहीं करते, पर ये जो लोग हैं ये वाइस प्रेसिडेंट के इलेक्शन में वोट कर सकते हैं, ठीक है। अब राज्यसभा इसका टेन्योर 6 साल का होता है, परमानेंट हाउस है, कभी भी मतलब खत्म नहीं होता है, ठीक है। और 1/3 मेंबर जो है इसके हर 2 साल में रिटायर्ड होते रहते हैं। टोटल मेंबर इसमें 250 होते हैं, 238 मतलब वैसे हैं, और 12 जो है नॉमिनेट किया था प्रेसिडेंट के द्वारा। सबसे पहली बात जान लीजिए दोस्तों, अगर कभी पूछेगा पार्लियामेंट में कितने नॉमिनेट बंदे होते हैं, तो पहले तो हम लोग बोलते थे 14, क्योंकि 2 मेंबर जो हैं प्रेसिडेंट जी मतलब लोकसभा से नॉमिनेट करते थे, जो कि एंग्लो इंडियन होते थे। पर जो मतलब 104 मतलब 104 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट हुआ था 2020 में, उसके तहत क्या हुआ कि ये जो एंग्लो इंडियन वाले जो 2 सीटें थी, इसको खत्म कर दिया हमेशा से। तो अब अगर पूछेगा पार्लियामेंट में टोटल कितनी सीटें हैं जो नॉमिनेट करते हैं प्रेसिडेंट, तो वो कौन सी हैं, वो सिर्फ और सिर्फ 12 है। पहले 14 होती थी, ठीक है, मतलब लोकसभा में 2 होती थी, अब लोकसभा में कोई भी नॉमिनेट वाली सीट नहीं है एंग्लो इंडियन की, ठीक। फिर 12th न्यूज़ और 12th करंट अफेयर क्या है दोस्तों, नेशनल मेडिकल कमीशन। इसके बारे में जान लीजिए, ये एक स्टैट्यूटरी बॉडी, मतलब किसी मतलब एक्ट के थ्रू, कोई कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी नहीं है दोस्तों। इसने रिप्लेस किया था 2020 में, मतलब इसका फॉर्मेशन 2020 में हुआ था। इसने मेडिकल काउंसिल ऑफ जो इंडिया था उसको रिप्लेस किया था, और इसका हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली में है, और ऑब्वियस सी बात है मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर में के अंडर में है, ठीक है। अब हम लोग बात क्यों करें, क्योंकि इसके नए चेयरपर्सन अभी हाल फिलहाल में नॉमिनेट हुए, मतलब अपॉइंट हुए हैं, जिनका नाम है अभिजात सेठ, ठीक है। उसके बाद 13 न्यूज़ क्या रहता है, 13 न्यूज़ है दोस्तों एफ्टा। एफ्टा क्या है, इसका फुल फॉर्म है यूरोपियन फ्री ट्रेड एसोसिएशन, ठीक है। इसकी स्थापना 1960 में हुई थी दोस्तों। इसमें कौन सी कंट्री हैं, इसमें 4 कंट्री हैं जो कि फ्री ट्रेड मतलब जिनके बीच में मतलब फ्री ट्रेड वाला अरेंजमेंट है, जैसे स्विट्जरलैंड हो गया, नॉर्वे हो गया, आइसलैंड हो गया, लिechtenstein हो गया। एक बार मैं आपको मैप में दिखा देता हूँ। जैसा दोस्तों आप देख रहे हैं मैप में अगर आप देखेंगे तो ये वाला जो पोर्शन है स्विट्जरलैंड है, इसके जस्ट ऊपर जर्मनी है, साथ में फ्रांस है। 4 कंट्री में ये स्विट्जरलैंड हो गया, ये लिechtenstein हो गया, ठीक है। अब लिechtenstein के बाद हम लोग को देखना है नॉर्वे। नॉर्वे कहाँ है दोस्तों, ये देखिए, ये है नॉर्वे, है ना, नॉर्वे हो गया। उसके बाद आइसलैंड जस्ट इसके ऊपर में ये वाला, यही 4 कंट्रीज है जिनमें फ्री ट्रेड का अरेंजमेंट ये एफ्टा देता है। क्या नाम है इसका, यूरोपियन फ्री ट्रेड एसोसिएशन। अभी हाल फिलहाल में क्या है कि मतलब एक कंट्री बची थी जो कि स्विट्जरलैंड थी, जिसने रेटिफाई नहीं किया था। अब रेटिफाई इसने कर दिया, तो चारों की चारों कंट्री ने रेटिफाई कर दिया। अब ये है कि जल्दी जल्दी मतलब कंट्रीज के बीच में फ्री ट्रेड अरेंजमेंट मतलब ट्रेड स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। अब ये क्या है, इंडिया किसके थ्रू दोस्तों, इंडिया एफ्टा ट्रेड एंड इकोनॉमिक पार्टनरशिप अरेंजमेंट, ये टेपा है, ट्रेड एंड इकोनॉमिक पार्टनरशिप अरेंजमेंट, ठीक है, इंडिया और एफ्टा के बीच में, ठीक है। इसका नाम है टेपा। अब फ्री ट्रेड अरेंजमेंट मतलब किसके, मतलब ये तो 4 नेशन है ही और इंडिया के बीच में इसका है, और ये साइन कब हुआ, 2024 में हुआ था, ठीक है। अभी तो रेटिफाई कर दिया सभी ने, है ना, बड़ी अच्छी बात है ये। उसके बाद 14 न्यूज़ है दोस्तों कोटा श्रीनिवास राव। ये अभी हाल फिलहाल में मतलब इनका देहांत हो गया, काफ़ी पुराने एक्टर हैं ये, विलेन का रोल ज़्यादा करते थे, मतलब तेलुगु एक्टर है। इनको पद्मश्री मिला 2015 में। आप एक बार फोटो देख लीजिए, आपको याद आ जाएगा, काफ़ी फेमस है, देख रहे हैं दोस्तों, ये हैं, ठीक है, ये देखिए, ये थे, ठीक। अब उसमें 15 और लास्ट न्यूज़ क्या है हमारा करंट अफेयर, इंडिया फर्स्ट आईएसओ सर्टिफाइड पुलिस, मतलब इंटरनेशनल स्टैंडर्ड जो फॉलो करते हो, ठीक है। तो वो कौन बना है इंडिया का पहला आईएसओ सर्टिफाइड पुलिस स्टेशन, ये बना है अर्थुनकल पुलिस स्टेशन, जो कि केरला में है। सर्टिफाई किसने किया है, ये BIS ने किया। BIS क्या, ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड, जिसकी स्थापना 1986 में हुई थी। इसका हेडक्वार्टर जो है न्यू दिल्ली के मानक भवन में है, और ऑब्वियस सी बात है ये मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स अफेयर्स, फूड एंड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन के अंदर में है, ठीक है। चलिए ठीक है दोस्तों, तो यही थे आज के करंट अफेयर। हाँ, तो कल मिलते हैं। और वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ सब्सक्राइब करना। थैंक यू।